गहरे पहाड़ों के बीच लड़की ने इठलाते हुए अपनी पैंट उतारना शुरू किया। लड़के ने एक नजर उसकी दूधिया टांगों पर डाली और बस एक शरारती बात कहने ही वाला था कि तभी लड़की ने शॉर्ट्स फेंककर अचानक पीठ घुमाई और सीधा कूद गई उस गहरे अंधेरे खाई में। लड़के की आंखें डर से फटी रह गईं। उसे लगा शायद गर्लफ्रेंड कोई नया मजाक कर रही है। उसने जल्दी से 2-3 बार जोर से आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला, कोई गूंज तक नहीं। अब उसके दिल में हल्का सा डर बैठ गया। उसने झटपट बैग फेंका, शर्ट उतारी, गहरी सांस ली और एक छलांग लगाकर नीचे पानी में कूद गया। पानी की सतह पर आते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन गर्लफ्रेंड का कहीं कोई नाम निशान नहीं। उसका दिल अब बुरी तरह घबरा गया। अगर कोई अनहोनी हो गई तो ये मुसीबत वो कैसे झेलेगा। वो फिर से पानी में गोता लगाकर नीचे गया। हर कोना, हर छाया ध्यान से देखने लगा। अचानक उसके सामने एक काली परछाई नजर आई। वो तुरंत उसकी तरफ तैरने लगा, लेकिन पास पहुंचते ही देखा वो तो बिल्कुल भी हिल नहीं रही। उसका दिल धक से बैठ गया, लेकिन अगले ही पल गर्लफ्रेंड अचानक हंसते हुए जिंदा जागती सामने आ गई। अब उसे समझ आया कि वो बेवकूफ बन चुका है। गुस्सा तो आया, लेकिन उस मासूम प्यारे चेहरे को देखकर सारा गुस्सा हवा हो गया और फिर वहीं पानी में दोनों ने खुलकर मस्ती शुरू कर दी। उन्हें क्या पता, आज जितना हंस रहे हैं कल उतना ही रोने वाले हैं। अगले दिन दोनों बड़ी खुशी से नाव लेकर समुद्र की सैर पर निकल पड़े, पर तभी एक सीगल आकर डेक पर बैठ गया। समुद्र के इतने अंदर, किनारे से इतनी दूर, ये चिड़िया यहाँ कैसे? लड़के को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। उसने चिड़िया को उड़ा दिया और सीधे केबिन में चला गया। रेडियो पर जो खबर सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक भयंकर तूफान सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा था। दोनों ने तुरंत फैसला लिया, ट्रिप कैंसिल करके किनारे लौटेंगे। लड़के ने नाव का हर हिस्सा जांचा ताकि सबसे बुरे हालात में भी बचाव हो सके, लेकिन उसने तूफान की ताकत को कम आंका था। रात होते ही नाव समुद्र में एक पत्ते की तरह उछलने लगी। लहरें बेकाबू होकर उसे थपेड़े मार रही थीं, मानो अगले ही पल वो डूब जाएगी। खतरे में भी लड़का शांत रहा। उसने लड़की से कहा, पाल को ढीला छोड़ो और रेडियो से मदद के लिए कॉल करो। बस दुआ करो कि अब और मुसीबत न आए। लेकिन किस्मत को तो मजाक करना था। एक विशाल लहर ने मस्तूल को तोड़ फेंका। दोनों घबरा गए। लड़की ने तुरंत हालात की गंभीरता समझी। रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसे लगा शायद अब बच जाएंगे, लेकिन तभी कई मंजिल ऊंची लहर सामने आ गई, मानो पूरा समुद्र निगल जाएगी। लड़के ने लड़की को केबिन में भेज दिया, खुद स्टीयरिंग पर खड़ा रहा। अगली बार लड़की ने आंख खोली तो देखा चारों तरफ पानी ही पानी। कमरे में बिखरा सामान, छत से गिरते पानी की बूंदें और खुद को भीगता हुआ पाया। थोड़ी देर की याददाश्त खो जाने से उसे कुछ समझ नहीं आया, पर फिर धीरे धीरे उसे सब याद आया। वो और उसका बॉयफ्रेंड समुद्री हादसे में फंस गए थे। वो तुरंत रस्सी खींचने लगी जो बॉयफ्रेंड की कमर पर बंधी थी, पर दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, दूर एक इंसानी आकृति नजर आई। वो खुशी से रो पड़ी, पर नाव का इंजन खराब था, स्टीयरिंग भी जाम हो चुका था। उसे लगा शायद प्रोपेलर में कुछ फंसा है। वो पानी में उतरी, पर गलती से खिंचकर नीचे चली गई। मुश्किल से ऊपर आई, लेकिन नाव दूर जाने लगी। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और चढ़ आई। फिर रस्सी बांधकर दोबारा पानी में कूदी। बॉयफ्रेंड को खींच कर लाई, लेकिन उसके पैर में गहरी चोट थी। सिर्फ लकड़ी बांधकर उसे ठीक करने की कोशिश की। नाव में इंजन नहीं था, खाना पानी खत्म था और अब घाव सड़ने लगा था। 3 दिन 3 रात समुद्र में भटकते हुए वो पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी एक दिन एक विशाल जहाज नजर आया। उसने फ्लेयर गन से आसमान में इशारा किया, हाथ हिलाए, पर जहाज बिना देखे निकल गया। उसकी उम्मीद चकनाचूर हो गई। अगले दिन जब वो जागी तो बॉयफ्रेंड कहीं नहीं था। असल में वो शुरू से ही मर चुका था। ये सब उसका दिमाग था, ताकि उसे जीने की वजह मिल सके। असल में नाव पर वो अकेली थी। उसने मछली पकड़कर खाई और 41 दिन ऐसे ही जीती रही। एक दिन एक सीगल डेक पर उतरा। इसका मतलब जमीन पास है। सामने किनारा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे पता था आखिरकार वो बच गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं।